दिनों ने बताया, क्या है, क्या बताया? देखो देखो, परमेश्वर का मेमना। मतलब यहूदी लोगों को पता, पुरानो करार में लिखा है, परमेश्वर को मेमना आएगा। मेमना को मतलब क्या है? परमेश्वर के लिए, हम सबको, मानव जाति के लिए बलि होने के लिए एक मेमना आएगा। उसको नाम क्या है? परमेश्वर को मेमना है। और दूसरों जगह में 32वां दिन यूहन्ना अपने चेला लोगों को इसे प्रभु यीशु को दिखाकर बताया। क्या बताया? देखो, संसार को पाप उठाकर ले जाने, मतलब पूरा संसार को पाप उठाने वाला, पूरा संसार को पाप को बोझ उठाने वाला, पूरा संसार का पाप को जो क्या है वो सजाए उठाने वाला परमेश्वर को मेमना। मतलब पूरा संसार के लिए अपनो जान देने के लिए जो आ गया, वो देखो, वो परमेश्वर को बेटा प्रभु यीशु मसीह है करके प्रभु यीशु मसीह को दिखाने के लिए, उसको गवाही देने के लिए 32वें दिन यूहन्ना आया था। इधर आप देखो, हम देख सकते हैं वो दो चेला लोग उसको साथ हैं। प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो चेला लोगों को साथ जो 32वें दिन उन्होंने बताया, देख क्या क्या बताया? देखो देखो, ये परमेश्वर को मेमना है। तब वे दोनों चेला उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। देखो अभी इधर क्या हो गया, एक अद्भुत बात हमको पता चलेगा। क्या है? वो दो चेला उसको साथ था, उसके साथ था, किसके साथ? 32वें दिन यूहन्ना के साथ था। लेकिन अभी क्या किया, क्या हो गया? 32वें दिन यूहन्ना ने बताया, क्या बताया? देखो देखो, परमेश्वर को मेमना। वो सुनकर वो दो चेला लोग 32वें दिन यूहन्ना को छोड़कर उसको पीछे चलना शुरू किया। किसके पास पीछे? प्रभु यीशु को पीछे चलना शुरू किया। और नीचे हमको बहुत सुंदर एक हम देख सकते हैं, क्या है वो? तब वे दोनों चेले उसकी यह सुनकर यीशु को पीछे हो लिया। यीशु ने मोड़कर उसके पीछे आते देखा और उससे कहा, तुम किसकी खोज में, तुम किसकी खोज में हो? हमको देख सकते, देखो नीचे लिखा है वो दोनों चेला होने करके लिखा है, हम बाद में पढ़ेंगे। एक यूहन्ना था और दूसरे वाला कौन था? याकूब था। याकूब ने यूहन्ना 32वें दिन यूहन्ना को पास था। अभी वो सुनकर वो दोनों लोग 32वें दिन यूहन्ना को छोड़कर प्रभु यीशु को पीछे चलना शुरू किया। प्रभु यीशु को, अब ध्यान से सुनिएगा, प्रभु यीशु ऐसे चल रहा है, जा रहा है, उसको पीछे 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 वो लोग जाने शुरू किए। उस समय में प्रभु यीशु क्या किया? मोड़कर उसने पीछे आते देखा और कहा, और उससे कहा, क्या कहा? तुम किसी को खोज में, किसी को खोज कर रहा है तुम लोग? नीचे लिखा है, उन्होंने उसे कहा, हे रब्बी, अर्थात गुरु, तू कहां रहता है? हाँ, वो लोग क्या, वो जो जवाब को क्या उत्तर देना चाहिए? हाँ प्रभु, हम आपका खोज में करके बोल सकता है। लेकिन वो लोग क्या पूछा? प्रभु जी, आप कहां रहता है? आप कहां रहता है? हम आपको पास आना चाहता हूं, आपको पास रहना चाहता हूं। मतलब इसमें बहुत चीज है। देखो प्रिय लोग, 32वें दिन यूहन्ना याकूब था, प्रभु यीशु को पीछे पीछे चलना शुरू किया। प्रभु यीशु पूछने समय में उसने जवाब क्या दिया? आप कहां रहता है? मतलब अब आपको साथ आना चाहता हूं। आपको अभी देखो, यो रास्ते में ऐसे आप किसको ढूंढ में आप हम लोग ढूंढ रहा करके हम बताना नहीं चाहता हूं, लेकिन हम आना चाहता हूं, आपके साथ आना चाहता हूं। आप कहां रहता है, आपको साथ आकर हम रहना चाहता हूं, और आप कौन है करके और अच्छा से हम जानना चाहता हूं। आमीन। देखो, दो चेला लोगों को आशा इसे था, प्रभु जी, हम आपको और जानना चाहता हूं, और आप कौन है करके पता करना चाहता हूं। हम सुना है, क्या सुना है? हमारा गुरु जो है, क्या 32वां दिन उन्होंने बताया, क्या बताया? आप परमेश्वर को मेमना है, आप परमेश्वर को ओर से आया करके हम सुना है। लेकिन हम और गहराई से जानना चाहता हूं। क्या जानना चाहता हूं? आप कौन है, आप कहां रहता है, आप क्या शिक्षा देता है? प्रभु यीशु ने क्या कहा? इसमें एक सुंदर, हमको नीचे पढ़ने के समय में हमको पता चलेगा। वो लोग पूछा, है रबी, तू कहां रहता है? प्रभु यीशु ने क्या जवाब दे दिया? उसने उसे कहा, चलो तो देख लोगे, तो देख लोगे, चलो मेरे पास चलो।
अंग्रेजी में एक शब्द ऐसे लिखा है, कम एंड सी, आओ मेरे साथ आओ, देखो मैं कहां रहता हूं करके आप तुमको देख सकता है। हालेलुया। प्रिय लोग, ये एक गंभीर बात है। पता होगा कि होगा आपको दिल में परमेश्वर प्रभु यीशु कौन है करके थोड़ा, प्रभु यीशु कौन है, प्रभु यीशु क्या किया है, प्रभु यीशु कैसे व्यक्ति है करके थोड़ा आपका अंदर इच्छा हो तो प्रभु यीशु आज आपको बुला रहा है, आओ मेरे पास आओ, देखो मेरे पास रहो, मैं सिखाऊंगा, मैं कौन है करके मैं दिखाऊंगा तुम्हारे साथ। देखो प्रिय लोग, जो हमारा विश्वास प्रभु यीशु के ऊपर हमारा जो विश्वास, वो अंधा विश्वास नहीं, ध्यान से सुनिएगा। अरे आंखा, दोनों आंखा बंद करके विश्वास करना विश्वास नहीं है। आप देखो, आप आओ, आप पढ़ो परमेश्वर को वचन, परमेश्वर को कलाम क्या है करके पढ़ो, इसमें क्या लिखा है, इसका सचमुच क्या लिखा है, उसको सच्चाई कितने तक है, वो इतिहास से कितने तक जुड़ा है, वो व्यक्ति कौन है, प्रभु यीशु मसीह कौन है, वो क्या किया है, क्या क्या किया है मेरे लिए, वो संसार में क्या किया है, उसको जीवन कैसे जीवन भी वो बताया है। आप आओ, आप देखो, आप पढ़ो, इसके बाद प्रभु पीछे चलो। आमीन। मतलब वो गुरु लोग क्या और लोग क्या बोलेंगे, अरे भैया सवाल नहीं है, सवाल पूछने की आपको अधिकार नहीं है, आप आंखें बांधो मेरे पीछे आओ। वो विश्वास नहीं, वो विश्वास नहीं बाइबल का विश्वास, वो विश्वास नहीं प्रभु यीशु जो बाइबल में हमको सिखाने वाला विश्वास, ऐसे विश्वास नहीं है, अंधा विश्वास नहीं है बाइबल का विश्वास। बाइबल का विश्वास क्या है, आओ पढ़ो देखो, वो सच हो तो आपको आप इसको पीछे चल सकता है, नहीं है तो छोड़ दो। देखो प्रिय लोग, 2000 साल आ गए, 2000 साल अभी खत्म हो रहा है। जितने लोग आए प्रभु के पास, वो पढ़ने के लिए शुरू किया, जांच करने के लिए शुरू किया, जो क्या है सत्य इसमें है कि नहीं। जितने लोग पढ़ा, जितने लोग कोशिश किया, जितने लोग प्रभु के बारे में और पढ़ने के लिए और समझने की कोशिश किया, वो लोग सब चीज छोड़कर प्रभु को पीछे चलने के लिए शुरू किया। इसलिए प्रभु यीशु उसको बुलाया, क्या करके बुलाया, आओ, इसमें लिखा है चलो मेरे साथ चलो भैया, मेरे साथ चलो तो देख लोगे मैं कहां रहता है, मैं क्या खाना खाता है, मैं कैसे रहता है, मेरा शिक्षा क्या है, मेरा जीवन कैसा है। आप आओ देखो, मेरा जीवन देखो मैं कैसे जी रहा हूं। नीचे लिखा है, तब उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थल देखा। मतलब वो दिन में क्या हो गया, वो दोनों चेला यूहन्ना याकूब, वो दोनों लोग, वो पहले 32वें दिन यूहन्ना को चला था, वो दोनों लोग अभी 32वें दिन यूहन्ना को छोड़कर प्रभु यीशु को साथ साथ चला, और साथ चलकर प्रभु को साथ जाकर क्या किया, प्रभु यीशु जो जगह में रहता था उसको साथ जाकर उधर रहा। हमको पता है प्रिय लोग, प्रभु यीशु के रहने के लिए कुछ जगह नहीं था, पता नहीं वहां कहां रहता था उस समय में, कुछ कमरा की, कुछ उचाट स्थान में है कि कुछ खुला जगह में है कि, लेकिन वो लोग गया, वो रात प्रभु को साथ वो लोग बिताया, और इसमें लिखा है उसको स्थान देखा और उस दिन उसके साथ रहे। वो दोनों चेला प्रभु यीशु को साथ रहे। फिर लोग, यदि हम प्रभु को साथ रहेगा तो प्रभु को साथ आज कैसे रह सकता है, आज कैसे रह सकता है। देखो ओ, अरे भैया बन्नी भैया, वो तो वो समय में प्रभु को साथ रह सकता था, प्रभु को साथ खा सकता था, प्रभु को साथ बातचीत कर सकता था, लेकिन अभी हमको कैसे कैसे रह सकता है। वचन में आओ भैया, आपको परमेश्वर को साथ रह सकता है। वचन पढ़ो, परमेश्वर को आवाज सुन सकता है। विशेष सुसमाचार पढ़ने समय में आपको ऐसे एक महसूस हो जाएगा, क्या है, प्रभु को साथ साथ चल रहा है, प्रभु को आवाज सुन रहा है, प्रभु को इच्छा क्या है हमारा जीवन के बारे में, प्रभु ने क्या किया है, प्रभु ने कैसे कैसे दया दिखाया है, प्रभु क्या क्या किया है। मतलब यदि आप ध्यान से परमेश्वर को वचन पढ़ेगा तो प्रभु को साथ साथ चलने, ऐसी एक अनुभूति, ऐसी एक मोहस हमारे जीवन में आ जाएगा। आमीन।
इसलिए क्या आप तैयार है कि आने वाला दिनों में प्रभु को वचन पढ़ने के लिए, प्रभु को वचन पढ़कर प्रभु को साथ चलने के लिए प्रभु हमको बुला रहा है। इधर देखो ये दो चेला लोग, यूहन्ना याकूब प्रभु यीशु को चलने शुरू किया, उसको साथ रहा, वो दिन रहा। इसके बाद अभी टाइम नहीं, आपको बाद में पढ़ सकता है, वो दोनों चेला लोग बाहर जाकर वो अंद्रयास, वो एक चेला का नाम अंद्रयास था, सॉरी याकूब नहीं, अंद्रयास यूहन्ना, वो दोनों चेला लोग बाद में जाकर क्या किया, दूसरों लोगों के पास जाकर बताना शुरू, प्रभु यीशु के बारे में बताने के लिए शुरू किया। मतलब इसमें आपको वो देख सकता है, वो दोनों चेला लोगों के साथ वो एक चेला था यूहन्ना। वो यूहन्ना बाद में हमको पता चलेगा प्रभु यीशु को बहुत 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 और प्रभु को साथ चलना शुरू किया, प्रभु को आवाज सुनने शुरू किया, प्रभु को वचन सुनने के लिए प्रभु को साथ रहना शुरू किया। लास्ट क्या हो गया, हमको आगे आगे बढ़ने समय हमको पता चलेगा। बाइबल में लिखा है, ध्यान से सुनेगा, बाइबल में लिखा है यूहन्ना के बारे में ऐसे लिखा है, यूहन्ना प्रभु यीशु को बहुत ज्यादा प्यार किया करके। हाँ देखो 12 चेला लोग है, लेकिन वो 12 चेला लोग से अधिक यूहन्ना प्रभु यीशु को ज्यादा प्यार किया करके लिखा है। दूसरा बात ऐसे लिखा है बाइबल में, आने वाले दिनों में हम पढ़ेंगे, प्रभु यीशु भी 12 चेला लोगों के बीच में प्रभु यीशु भी यूहन्ना को बहुत प्यार किया करके लिखा है। देखो यूहन्ना प्रभु यीशु को बहुत प्यार किया करके लिखा है बाइबल में, और लिखा है प्रभु यीशु भी यूहन्ना को बहुत प्यार किया करके लिखा है। अरे भाई इसका बात क्या है, हम पढ़ने समय में ऐसे लिखा है प्रभु यूहन्ना प्रभु को बहुत प्यार किया लिखा है, ठीक है, हमको कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु यूहन्ना को बहुत प्यार किया करके लिखने वो आवाज आवाज है ना अंकल? को, और आप एक स्टील को बर्तन रखो, धूप है, 12 बजे के धूप है, दोपहर को धूप है, कतरा धूप है, उसको धूप के सामने एक मिट्टी का बर्तन आप रखो, और एक स्टील का बर्तन रखो। आधे घंटे के बाद आप एक जाकर वो मिट्टी को बर्तन को छून लो, और वो स्टील का बर्तन छूने की वजह से हमको क्या पता चलेगा, अरे मिट्टी को बर्तन इतने ज्यादा गर्म नहीं होगा, लेकिन स्टील को बर्तन में क्या हो जाएगा, अरे बहुत गर्म। मतलब देखो सूरज का किरण एक ही किरण है, लेकिन वो किरण को क्या हो गया, मिट्टी का बर्तन ज्यादा स्वीकार नहीं किया। साइंस को बच्चा लोगों को पता चलेगा, वो ज्यादा आगिरण क्या है, स्वीकार नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया ज्यादा, क्योंकि वो मिट्टी है। लेकिन स्टील क्या है, लो है, इसलिए क्या किया, वो जो सूरज को जो किरण है वो पूरा रीति से आकिरण किया, क्या वो बोलेंगे, वो स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया, इसलिए क्या है, वो ज्यादा गर्म हो जाए। देखो सही में हमारे जीवन में भी परमेश्वर को प्रेम है, अरे बेनी भैया को ज्यादा प्रेम किया, और दोस्तों भैया को कम प्रेम किया, और पंकज भैया को ज्यादा प्रेम किया, और ऐसे नहीं है। हम सबको परमेश्वर को, सबको ऊपर परमेश्वर को प्यार समान है, लेकिन वो परमेश्वर को प्यार हम कैसे स्वीकार कर रहा है, कितने तक हम उस पर विश्वास कर रहा है, कितने तक प्रभु के लिए जीने के लिए तैयार हो रहा है, उसके वजह से क्या हो जाएगा, परमेश्वर को प्रेम हमारा अंदर ज्यादा हो जाए। इसलिए मैं आपको सब बताना चाहता हूं, देखो यूहन्ना के बारे में ऐसे बता रहा है, क्या है, यूहन्ना प्रभु यीशु को बहुत प्यार किया, और चेला लोगों से अधिक प्रभु यीशु को प्यार किया यूहन्ना। और प्रभु यीशु और 12 चेला लोग है, पतरस भी है, यूहन्ना याकूब भी है, और मत्ती भी है, सब लोग है, लेकिन उससे ज्यादा प्रभु यीशु भी क्या किया,
यूहन्ना को अधिक अति अधिक प्रेम किया करके लिखा है। देखो प्रभु यीशु के साथ लास्ट यूहन्ना को प्रेम के बारे में एक भाग हम पढ़ रहे, अच्छा है, वो भी पढ़कर मैं वो छोड़ना चाहता हूँ। यूहन्ना सुसमाचार 13 अध्याय में हम जाएंगे। 13 अध्याय में देखो प्रभु यीशु अपने प्राण देने के लिए तैयार है, और अंतिम बोझ में प्रभु यीशु के साथ वो पूरा चेला लोग रहता था। वो समय में क्या हो गया हम पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 13 अध्याय, जॉन चैप्टर 13 21 से हम एक बार पढ़ेंगे, 21 से लेकर 26 पद तक। मेरा किताब में नया करार पेज नंबर 152 पेज नंबर में 13 अध्याय को 21 पद 21 पद हम एक बार पढ़ेंगे। 21 पद से लेकर मुझे लगता है 26 पद हम पढ़ेंगे। इधर हमको पता है प्रभु यीशु को अंतिम बोझ 200 दिन प्रभु यीशु आपके लिए मेरे लिए अपना जान देने के लिए तैयार होकर क्रूस में जा रहा है। वो समय में प्रभु यीशु ने उसको जीवन में प्रभु यीशु अपनों चेलाओं को 12 चेलाओं को बुलाकर उसको उसको साथ बोझ खा रहा था। वो समय में रोटी तोड़कर दे दिया, और कटोरा में क्या है, कटोरा में अंगूर को रस जो मेरा लहू करके वो भी प्रभु यीशु अपने चेलाओं को दे दिया। इसके बाद प्रभु यीशु को समय में क्या हो गया हम पढ़ेंगे। इधर ये बातों कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और गवाही दी। देखो प्रभु यीशु लास्ट समय में बहुत व्याकुल हो गया। क्यों व्याकुल हो गया? मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। प्रभु यीशु बहुत व्याकुल हो गए। क्या है, 3.5 साल तक अपने चेला लोग 12 चेला लोग अपने साथ था, अपने साथ खाना खा रहा था, अपने साथ सो रहा था। इतने प्यार भी प्रभु यीशु ने उसको सबको किया, लेकिन प्रभु यीशु बता रहा, देखो तुम्हारा 12 लोगों के में एक व्यक्ति मुझे क्या करेगा, पकड़वाए, मतलब मुझे धोखा देने वाला एक है। इसमें से मैं वो कारण में प्रभु यीशु बहुत व्याकुल हो गया। और 22 पद में लिखा है, चेले संदेश से कि वो किसके विषय में कहता है, एक दूसरे को और देखने लगा। देखो प्रभु यीशु ने कौन है करके उस समय में नहीं बताया। क्या बताया? देखो तुम्हारा जो 12 लोगों में से एक व्यक्ति मुझे पकड़वाएगा, मुझे क्या करेगा, धोखा देगा करके बताया। वो सुनने की वजह से क्या हो गया, चला लोग वो दूसरों से देखना शुरू किया। अरे मैं हूं कि वो कौन है, वो कौन करेगा, कौन ऐसे धोखाबादी करने कौन है, एक दूसरों को देखना शुरू किया। और 23 पद में लिखा है, उसके चेलों में से एक जिससे यीशु प्रेम रखता था। आमीन। देखो पूरा चेला लोग था, लेकिन प्रभु यीशु बहुत प्यार करने वाला एक चेला, उसका नाम इधर लिखा नहीं, लेकिन बाद में हमको पता चलेगा उसका नाम है यूहन्ना। वो चेला था, उसके चेलों में से एक जिससे यीशु प्रेम रखता था, यीशु की छाती के ओर झुका हुआ बैठा था। देखो इतने प्यार किया था प्रभु यीशु को, चला भी प्रभु यीशु को इतना प्यार किया था। प्रभु यीशु को छाती में उसको वो चला ने क्या किया था, अपना सिर ऐसे रखा था। इसमें लिखा यीशु के छाती की ओर झुका हुआ बैठा था। प्रभु यीशु को छाती के, इसलिए हमको बता ऐसे बोल सकता है पहले यो यूहन्ना को प्रभु यीशु को छाती का मतलब प्रभु यीशु को धड़कन बोलते हैं हिंदी में, धड़कन, प्रभु यीशु को धड़कन, प्रभु यीशु को छाती को धड़कन, मतलब प्रभु यीशु को पूरा प्रभु यीशु को जीवन को पूरा रीति से प्रभु यीशु के बहुत साथ प्रभु यीशु को बहुत नजीक था वो दो चेला यूहन्ना। इसमें लिखा है प्रभु यीशु को जो छाती का नजीक, बाइबल इंग्लिश में हमको पता चलेगा उसको जो सिर है प्रभु यीशु को छाती में वो रखा था। देखो मतलब इसके बाद हमको पता चलेगा वो व्यक्ति कौन है करके। वो चला लोग उससे पूछना शुरू किया, तुम पूछो प्रभु से पूछो, तुम प्रभु को प्यार है चला आता, इसलिए तुम पूछो करके। बाद में हम पढ़ने समय में पता चलेगा यूहन्ना से और चला लोग यूहन्ना से ऐसे पूछने हमको देख सकता है।
देखो मैं यो बोलना चाहता हूं प्रिय लोग, प्रभु यीशु यूहन्ना को इतने प्यार कर रहा था, यूहन्ना भी प्रभु यीशु को इतने प्यार कर रहा था। आया तो चला से बताया, इसे बताया, ए यूहन्ना, ए यूहन्ना, पिताजी ने जिसने बताया, हे माता जी देखो तुम्हारा बेटा, मतलब देखो प्रभु यीशु लास्ट अपना जीवन देने के लिए जा रहा है, क्रूस पर है, अपना प्राण छोड़ने पर है। उसको माता जी को ऊपर, वो तो बहुत दुखी था, मतलब वो समय में उसको जो आ, आ, उसको माता जी को जो मरियम का जो पति था, मतलब प्रभु यीशु को पिताजी नहीं है, जोसेफ, जोसेफ खत्म हुआ था, जोसेफ मारा गया था, और माता जी को, अपना माता जी को देखने वाला और कोई नहीं था, कोई नहीं थे। इसलिए प्रभु यीशु अपना माता जी को जिम्मा वो चेला को, यूहन्ना को ऊपर, यूहन्ना से बताया, तुम देखो, तुम अपनो माँ करके उसको लेकर जाओ। माँ को भी बताया, माँ देखो तुम्हारा बेटा है, तो उसको साथ, उसमें हमको पढ़ने के वजह से हमको पता चलेगा, वो दिन से देकर प्रभु यीशु को मादा मरियम यूहन्ना को साथ रहने के लिए शुरू किया। देखो प्रिय लोग, प्रभु यीशु उसको प्यार किया, प्रभु यीशु ने वो भी प्यार किया, इसलिए प्रभु यीशु को पक्का पता था, देखो यो चेला को ऊपर एक जिम्मा दे सकता है, वो मेरा बात मानेगा। प्रभु यीशु ने ऐसे नहीं पूछा कि चेला यूहन्ना से ऐसे नहीं पूछा, हे यूहन्ना आप मेरा काम, वो ऐसे काम है, मेरा माताजी को देखने काम है, आप कर सकता है कि नहीं? प्रभु यीशु को पूरा विश्वास था, वो मेरा चेला करेगा, उसको जिम्मा दे सकता है, वो विश्वास योग्य मेरा चेला है। देखो प्रिय लोग, यदि मेरा आप प्रभु को असल बैठा हो होने की वजह से, प्रभु पीछे चलने वजह से, वो हम उसको प्यार करेगा तो, और हम उसको प्यार करेगा तो क्या करेगा? जिम्मा देने वाला, मतलब मेरे भाषा में ऐसे बोलना चाहता हूं, सेवगाई को जिम्मा प्रभु हमको देगा। आमीन, हालेलुया। और कुछ लोग बता रहे हैं, कुछ पास्टर लोग बता रहे हैं, अरे भैया मुझे बहुत प्यार किया फिर भी मुझे कुछ सेवगाई नहीं है। कुछ सेवगाई नहीं तो उसका कारण क्या है? प्रभु आपको ऊपर, विश्वास आपको ऊपर नहीं है। प्रभु को विश्वास आपको ऊपर हो तो क्या है? और जिम्मा देने वाला प्रभु, सेवगाई को जिम्मा देने वाला प्रभु। जितने दीन दुखी है, जितने विधवा लोग हैं, गरीब लोग हैं, और अनाथ लोग हैं, और सुसमाचार को प्रचार करना जो जिम्मा है, और बाइबल जितने जितने प्रभु को काम, जो संसार में क्या क्या हो रहा है, वो पूरा कामों के जिम्मा देगा प्रभु हमको। किसको जिम्मा देगा? विश्वास योग्य रहने वालों को। आमीन। देखो इधर जिम्मा दे दिया प्रभु यीशु ने, अपना माता जी को जिम्मा किसको दे दिया? यूहन्ना को दे दिया। मैं यो बोलना चाहता हूं प्रिय लोग, देखो यूहन्ना रचित सुसमाचार, वो यूहन्ना प्रभु को इतने साथ रहने वाला, प्रभु को इतने प्यार करने वाला। मैं फिर भी बोलना चाहता हूं, प्रभु को जो दिल का धड़कन उसको पता था, इतने प्रभु यीशु को दिल से एकदम नजदीक होने वाला था वो यूहन्ना। इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार ये गंभीर सुसमाचार है। हाँ, हमको पता है पवित्र आत्मा से लिखा हुआ सुसमाचार है, पवित्र आत्मा यूहन्ना द्वारा लिखित हुआ सुसमाचार है। फिर भी वो लेखक एक गंभीर व्यक्ति है, प्रभु को इतना इतना नजीक हुआ एक व्यक्ति था यूहन्ना। इसलिए प्रिय लोग, आने वाला दिनों में हम यूहन्ना रचित सुसमाचार और जोश ले और ध्यान से हम पढ़ेंगे। क्यों? मतलब हम सुनना चाहता है, अरे प्रभु यीशु को साथ रहना है, प्रभु को इतने प्यार करने वाला चेला, प्रभु प्यार करने वाला चेला, प्रभु को दिल का धड़कन, वो धड़कन भी पता किया चेला, वो चेला हमारा साथ क्या बोल रहा है, पवित्र आत्मा की वजह से क्या बोल रहा है, वो हमको सुनने जरूरत है प्रिय लोग। इसलिए आने वाला दिनों में परमेश्वर सहायता करेगा तो हम वो 32वां यो सुसमाचार हम पढ़ेंगे, हम ध्यान से सुनेगा। और एक बात भी, टाइम आधा घंटा से ज्यादा होगा या ठीक है, अगले मीटिंग में हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, इसका विषय क्या है, मतलब इसका विषय वस्तु क्या है, इसके बारे में पढ़कर हम सुसमाचार में
जाएंगे। ध्यान से आप सुनिएगा प्रिय लोग, हम अभी आज सुना था यूहन्ना के बारे में। यूहन्ना प्रभु को कितने प्यार किया हम देखा, और हम देखा प्रभु यूहन्ना को भी प्यार किया। प्रिय लोग, आज हम देखेंगे हमारा जीवन कैसे प्रभु को साथ। हम सिर्फ मांगने वाला है कि प्रभु पास जाकर दे दो दे दो, कि हम प्रभु को प्यार करने वाला है। हम प्रभु यीशु को ऐसे अपने काम के लिए, अपनों ये संसार में और आगे बढ़ने के लिए हम प्रभु को यूज कर रहा है कि, और हम प्रभु को सचमुच प्यार करता है कि मेरा प्यार है प्रभु, मेरे लिए वो अपना जान तक दे दिया, अपना लहू बहाया मेरे लिए, मैं उसको प्यार करूंगा, मैं उसके लिए जीऊंगा मेरा बाकी जीवन। प्रभु आप दो कि ना दो, जो भी हो मेरे जीवन में आप दे चुका है मेरे लिए। क्या दे चुका है? अपना जान दे दिया, अपना जीवन दे दिया, अपना लहू बहाया आप मेरे लिए। इसलिए प्रभु यीशु, मैं आपको प्यार करूंगा, मैं आपके लिए जीऊंगा। हम गीत गाया था, मैं डरने वाला नहीं है, मैं चलूंगा मेरे पीछे, प्रभु यीशु के पीछे मैं चलूंगा। आप मुझे छोड़ने वाला नहीं। आपको प्यार से जुदा निकालने के लिए संसार को कुछ शक्ति को भी नहीं सकेगा। इसलिए प्रभु मैं आपको पीछे चलूंगा, और आने वाले दिनों में वो प्रभु को धड़कन, वो प्रभु को और साथ साथ चलने के लिए हम परमेश्वर को वचन सीखेंगे, परमेश्वर को वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर वचन सुनेंगे। मुझे पता है कितने लोगों को पढ़ने के लिए नहीं सकेगा, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूँ प्रिय लोग, ऐसे वचन आजकल हमको मिलेगा, वो वचन हम सुनेंगे, परमेश्वर वचन और सुनेंगे, हम प्रभु को साथ आगे बढ़ेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु को हाथों में हम सबको सुन देंगे। हम ऐसे प्रार्थना करेंगे, प्रभु जी आपका बहुत वचन की धन्यवाद प्रभु, आपका शिष्य चेला यूहन्ना के लिए धन्यवाद प्रभु। हाँ प्रभु, आपका चेला से आप हमको अपनो एक सुसमाचार को किताब लिखकर दे दिया प्रभु। प्रभु यीशु आपको चेला वो यूहन्ना चाहिए प्रभु। हम प्रभु आपको प्यार करने वाला, संसार को आपको प्यार बढ़कर, सब चीज से बड़ा बढ़कर हमारा परिवार, हमारा बेटी, हमारा बेटा, हमारा पति पत्नी, सबसे बढ़कर प्रभु आप हमको प्यार करना चाहते हैं। ओ यूहन्ना जैसे हम आपको प्यार करना चाहते हैं। अब हमको सहायता कीजिए आने वाले दिनों में, और प्रभु आपको वचन सीखने के लिए, आपको वचन के साथ साथ चलने के लिए हम सबको आप आशीर्वाद दो प्रभु। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।